वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्फर्मेशन बायस के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। कन्फर्मेशन बायस इज एक्चुअली refers to the tendency of individual to search for, interpret and favor information that confirms their pre-existing beliefs or hypotheses while ignoring or downplaying contradictory evidence. What does it mean? इट मीन्स दैट कि हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं या कोई भी चीज़ जो है हम कर रहे होते हैं, तो हमारा जो उसकी इस चीज़ के अकॉर्डिंग प्री एग्जिस्टिंग जो हमारा बिलीफ एक बना होता है, हम उस चीज़ को माइंड में रखते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और हम उसी की फेवर में चीज़ें देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ ऑलरेडी देख ली होती है, ठीक है। और हमें लगता है कि वो चीज़ वाकई ही इसके फेवर में जाएगी और हर चीज़ उसी के फेवर में जा रही होती है। और ऑन द अदर साइड हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसकी फेवर में नहीं होती, लेकिन हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं और हम यही कह रहे होते हैं कि नो, वाई, बिकॉज वी आर एडमिटिंग दैट दिस थिंग इज़ करेक्ट एंड दिस थिंग इज़ राइट, ठीक है। तो हमारा ये प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ था, दैट्स वाई वी आर मेकिंग द न्यू डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट प्री एग्जिस्टिंग डिसीजन और बिलीफ, ठीक है। तो ये होता है जी बेसिकली ये कन्फर्मेशन बायस, जिसमें आप प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ को लेके और उसी के फेवर में लेके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हो। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक पॉलिटिकल बिलीफ था और लेट्स सपोज कि मैं किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग इवन दो उसकी बहुत सी बैड साइड इफ़ेक्ट्स भी बैड एस्पेक्ट्स भी हैं, मे बी उस पर्सन का उस तरह से वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग ना हो जिस तरह से मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसको ही मतलब होना चाहिए। और मैं उस पर्सन के बारे में जब सर्च आउट करूँगी तो मैं उसके एविडेंस भी निकालूंगी, हर चीज़ मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं निकालूंगी और मैं उसके फेवर में भी ही हर चीज़ जो है वो सर्च आउट कर रही होंगी। तो मैं उसका दूसरा एस्पेक्ट देखना ही नहीं चाहूँगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज आई एम हियर इज़ एक्चुअली कन्फर्मिंग मेकिंग द कन्फर्मेशन, क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन बायसनेस, यानी कि मैं इस तरह की बायसनेस दिखा रही हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये बिलीव था कि वो पर्सन राइट है और वो पॉलिटिकली मतलब फिट पर्सन है, तो उसको यही होना चाहिए और मैं उसके एविडेंस में ही सपोर्ट करूँगी, इवन दो मुझे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए, बट आई एम इग्नोरिंग एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल है जी हेल्थ से रिलेटेड है कि लेट्स सपोज कि मुझे कोई मेडिसिन को लेके और उससे मेरा एक दफ़ा हेल्थ जो है वो ठीक हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं उस मेडिसिन पे इतना बिलीव कर लूँगी कि नहीं, मैंने यही यूज़ करनी है और बस हर जगह पे उसी को घुसाती रहूँगी और मैं ये नहीं देखूँगी कि यार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मे बी इससे मुझे फैटनेस हो जाए, मे बी इसके कोई और साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन मैंने जस्ट वो एक माइंड सेट था तो उसी के फेवर में चल रही हूँ। तो ये होती है बेसिकली कन्फर्मेशन बायसनेस। तो इसमें यही है कि हमें जो है बेसिकली अल्टरनेटिव ओपिनियंस को भी ऑब्वियसली अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही साइड को देखते रहो और उसी को लेके फेवर करते रहो, तो चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। तो अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।